हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको गुरु की महादशा में गुरु का अंतर और कुंभ लगन की कुंडली। गुरु में गुरु चलता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और ये सिर्फ कुंभ लगन के जातकों के लिए और जो ज्योतिष के प्रेमी हैं उन लोगों के लिए वीडियो खासकर स्पेशल होगा। तो चलते हैं, बहुत तेज़ी से कोशिश करेंगे कि कम समय में बात रख ली जाए। ये मेरा आइडिया का नंबर है, व्हाट्सअप भी है, कॉलिंग में। कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंथकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु के तो कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। 9 ग्रह की शांति इस एक श्लोक मात्र से हो जाती है। देखिए, ज्योतिष का काम है आपके जीवन में कष्ट है तो वो दूर करना, ना कि आपको डराना, धमकाना, चमकाना, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करना, बड़े कर्मकांड में उलझाना और मरे को और मारना। ठीक है, तो जब आपका समय खराब होता है तो चारों तरफ नेगेटिविटी छा जाती है, जीवन का उत्साह कम हो जाता है। तो हमारा काम है कि आपके जीवन में उत्साह का संचार करना और आपको प्रोत्साहन देना, ना कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, नगनगीना महंगे बचाना और उसकी जेब काटना, किसी तरीके से उसको डरा के उसकी जेब पे हमला करना, ये हमारा काम नहीं। ज्योतिष का मतलब प्रकाश, तो हमारा काम है प्रकाश फैलाना। इस तरह बोलने से ये वीडियो मेरा बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, मतलब कमाने वाला वीडियो नहीं। इस प्रकार के वीडियो बनाने से कहीं कोई कमाई नहीं होती है। ठीक है, तो मैं शुद्ध भाई आप लोगों की मदद के लिए वीडियो बनाता हूँ, और मेरे पास 1-2 कुंडली आ गई तो मेरे अपने जीवन बसर के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि पूरा का पूरा कुंडली के भरोसे, ज्योतिष के भरोसे में वीडियो मेरा जीवन नहीं चलता। मेरे आय के स्रोत और भी हैं, ठीक है, जिससे मेरा जीवन चलता है। ज्योतिष के भरोसे मेरा जीवन नहीं चलता है, इसलिए मैं थोड़ा इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि इसी के भरोसे नहीं हूँ मैं। तो चूंकि इसी के भरोसे नहीं हो तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं कि इससे लूटपाट करने की यार। ठीक है, आगे आप मेरी बात का सार आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब तेजी से ज्योतिष के अन्य बातों पे। अब ये नक्षत्रों के आधार पर दशाएं होती हैं, दशाओं का बड़ा जीवन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब गुरु जो है ना राहु के बाद आता है, तो अब 18 वर्ष राहु की दशा भोगने के बाद किसी को गुरु की दशा मिलती है। राहु तो पूरा बहुत तकलीफ, बहुत ही कष्ट देता है यार। अब ये राहु क्या करता है, कभी कभी गरीब लोगों के लिए तो राहु सामान्य जाता है, ठीक है, या बहुत कष्टकारी जाता है। लेकिन ये उद्योगपति धन कमाने वालों के लिए राहु बहुत पैसे देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, राहु आधे आधे दशा में बहुत अच्छा धन देता है, आखिरी जाते जाते पूरा तबाही करके चले जाता है। तो अलग अलग कुंडलियों का अलग अलग अनुभव है। इसलिए ज्योतिषी के पास जब जाते थे, देखते थे इसके बाल पके हैं कि नहीं भाई, अनुभव कितना है जीवन में इसको। ठीक है, तो अनुभव का ज्योतिष भी होता है। सिद्धांत कोई जरूरी नहीं फलित हो जाए कुंडली में एक साथ। सब ग्रह अपनी अंतरदशा में फल देते हैं, ठीक है, लेकिन लघु पारसरी कहती है कि जो ग्रह की दशा चले और उसी की अंतरदशा चले। जैसे शनि में शनि, शुक्र में शुक्र, गुरु में गुरु, बुध में बुध, राहु में राहु, केतु में केतु, तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे रिजल्ट आए। तो रिजल्ट नहीं आते, कई बार ये जो टाइम होता है ये स्थिर हो जाता है, बहुत प्रगति नहीं होती। अंतरदशाओं के, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं के अनुरूप कुछ कुछ फल मिलते हैं। पूरा काम तो नहीं रुक सकता। ठीक है, आपका गुरु मृत्यु भाग में विषघटी में हो, इसकी जांच कराना चाहिए। आपका गुरु पंचम नवमांश की तालिका देखो, यदि आपका गुरु 13-20 से 16-40 डिग्री में हो तो ये पंचम नवमांश में जाएगा, शुभ हो। आपका गुरु पुष्कर नवमांश में ना हो, इसकी तालिका मैंने लगा ली, आप देख सकते हो। नवग्रह का स्त्रोत पाठ करने से ग्रह शांति होती है, इसमें कोई धन नहीं लगता। ठीक है, ये गुरु का कारकत्व है, ये भी गुरु के कारकत्व हैं। कारकत्व पढ़ना जरूरी है क्योंकि फल इसी अनुरूप आते हैं। ये गुरु के कारकत्व हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप लोग देख लेना, इसमें मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए, प्रारब्ध जीवन का है वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है, ये जो ज्योतिष है आपको भाग्यवादी नहीं बनाती, ये आपको कर्मवादी बनाती है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, कठ उपनिषद में, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और देव और पुरुषार्थ की बात है तो हम आपको कहेंगे कि आपको कर्म करना पड़ेगा। ज्योतिष के भरोसे जीवन नहीं चलता। यदि आपकी राहु की दशा लगे, गुरु नीच का है, गुरु अष्टमेश है, गुरु षष्ठेश है, छठे 8वें 12वें भाव में भी है, तो भी लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। ज्योतिष के भरोसे नहीं रह सकते। गीता में लिखा है कर्म जो है कि आपको
शरीर यात्रा के लिए नियत कुरु कर्म तुम ज्यायो होय कर्मणा, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। भैया कर्म कर, नहीं तो भूखा मरेगा, सीधी सीधी बात है यार, ठीक है। करना ही पड़ेगा, चाहे 1 करोड़ का लोन हो जाए, चाहे 2 करोड़ का लोन हो जाए, ठीक है। बुद्धि बल से आगे निकलना है। देव देव आलसी पुकारा, ये निकम्मे लोगों का काम है, ये आपको अलाल बना देंगे, ठीक है। तो ये देव देव आलसी पुकारा मत करो, कर्मठ बनो, ठीक है। आपकी थोड़ी आकांक्षाएं कामनाएं थोड़ा कम करो। बहुत लंबे लंबे टारगेट होते हैं, कई बार लोगों ने पगलापन करते हैं, यार हमको अरबपति बनना ही है, सबकी क्षमताएं होती है, कामनाएं थोड़ी कम करो, ठीक है। गुरु आपका सत्व गुणों को बढ़ाएगा, ठीक है। गुरु की दशा मतलब हमको अच्छे कर्म करना, 0 मिस्टेक पे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुरु के 3 नक्ष है, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्र। देखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष के विश्लेषण के अनेक सिद्धांत होते हैं। यहाँ पे केवल मोटा मोटा हम लघु पाराशरी से कुछ आपको बताते हैं, और कारकत्व और अपने अनुभव के अनुसार पूरी कुंडली देख के ही हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में वाकई में क्या स्थिति है, ठीक है। एक तो सिद्धांत का विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ अपने अनुभव हैं उनको शेयर करते हैं। तो कुंडली विश्लेषण करने में थोड़ा काफ़ी हमको बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है। जब हमने कुंडली आती है तो सॉफ्टवेयर आजकल सब चीज़ निकाल के धड़ाधड़ देता है, तो हमको देख लेते हैं फटाफट, है ना। ये जरूर आपको देखना चाहिए कि आपका जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूला इन नक्षत्रों में होगा तो गंडमूल, ये 6 नक्षत्रों को गंडमूल बोलते हैं। जब इनका जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो सामान्यतः इनकी क्या करते हैं, ग्रह शांति कराई जाती है, ठीक है। अब नहीं कराए ग्रह शांति तो परेशान मत होना यार, है ना, नहीं तो फिर पागल जैसी हरकत करो। अष्टक वर्ष से भी हम काफ़ी जांच करते हैं। अब ये श्लोक देखो, कोई भी कर्म 100 करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पर टिकी हुई है। अष्टक वर्ग प्रणाली हो गया। इसके बाद हाँ, यदि आपको कोई कष्ट है तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ करो। ये गीता प्रेस की है 1599, कोड नंबर 159, शिव सहस्त्रनाम गीता प्रेस का। शिव सहस्त्रनाम का पाठ करने से गुरु नीच का भी हो तो शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, ठीक है। टोटके मत भाओगे आप, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ठीक है। अब गुरु देखो, गुरु कुंभ लगन में क्या होता है, ये उपचय कहलाता है ये भाग, ठीक है। उपचय को ऋषि पाराशर ने खराब माना है, नेगेटिव माना है ना, पापी माना है, और ये मारक होके न्यूट्रल भी है। तो गुरु क्या फल देगा, तो गुरु इस भाव के फल देगा यार, सिंपल। तो उपचय जो है काफी कष्ट देता है, कई बार वृद्धि करता है। तो उपचय क्या करता है, कई बार लाभ की वृद्धि कर देता है, कई बार बीमारियों की भी वृद्धि कर देता है, और समस्याओं की भी वृद्धि कर देता है, कष्टों की वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार में ज्यादातर मामलों में उपचय खराब फल देता है, उपचय का मालिक खराब होता है। लेकिन उपचय में बैठे ग्रह खराब नहीं होते, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, ये कुंडली विश्लेषण हो जाएगी। यहाँ से देखो, मैं कुंडली विश्लेषण कर दूंगा और आपको नगनगीने, तो मैं बिल्कुल नगनगीने के खिलाफ हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ही अंधी हो गई तो उन अंधों को थोड़ा बहुत मैं रास्ता दिखा देता हूँ, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ठीक है। मैं तो कभी नगीनों को छुआ भी नहीं यार, भगवान ना करे छूने की जरूरत पड़े, क्यों छूँ यार मैं, ठीक है। मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, इसी में आनंदित रहो। रामचरितमानस तो है ही, श्रीमद् भागवत है। लग्नेश, लग्नेश क्या है, सबसे बली। इस कुंडली में लग्नेश योगकारी होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक भाव 12वां भी है, तो न्यूट्रल हो गया, छोड़ो इसको। तो लग्नेश शुभ, लग्नेश की दशा शुभ होगी। इसका रत्न पहनूं कि नहीं पहनूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लग्नेश का रत्न शनि के लिए नीलम होता है। यदि ये नीच का हो शनि, ठीक है, जैसे शनि यहाँ नीच का हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं पहनने की। और उच्च का हो गया तो बिल्कुल जरूरत नहीं पहनने की। और यदि 8वें, 6ठे और 8वें और 12वें में हो तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे इतर कहीं हो और आपको पहनने की इच्छा हो, केंद्र में हो कहीं, तो आप धारण कर सकते हो, मैं मना ही नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के दिमाग में नगीना ऐसा घुसेड़ दिए हैं, और कहीं ऋषि पाराशर ने एक शब्द नगीना का नहीं लिखाया। इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है मुझे यार। अब देखो, गुरु, गुरु का मैंने बताया कि उपचय 11वां, जो पापी मानते हैं जिसको ऋषि पाराशर, और ये न्यूट्रल है यार, ठीक है, धनेश होके न्यूट्रल है।
तो धनेश होके न्यूट्रल है। अब ये गुरु की दशा चल रही, मेन तो गुरु का बताना था, इसका अपन ज्यादा विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन पहले सभी ग्रहों का बता दें। अब मंगल का देख लेते हैं। मंगल क्या है? मंगल इस कुंडली में उपचय है और ये दशमेश होके शुभ है यार। तो देखो दशम को बहुत ताकत मिलती है, तो हम इसको मिश्रित फल मानेंगे। योगकारी तो बोल नहीं सकते कि उसका एक भाग यहाँ पे भी आ गया, तीसरा योग पापी है, उपचय है, और ये भी उपचय है, लेकिन दशमेश होके केंद्र का भी स्वामी होके इसको ताकत मिलती है। तो दसम मंगल को हम शुभ मानेंगे। अब मंगल के रत्नों की बात आती है कि साहब मैं फला पहनूं कि नहीं पहनूं। हाँ, ये मंगल की बात हुई। और यदि मंगल नीच का हो तो उसका कोई रत्न धारण ना करें। यदि उच्च का हो तो सवाल ही नहीं रत्न की, ठीक है। इसके अलावा केंद्र में कहीं बैठा हो तो रत्न धारण करने की इच्छा हो तो कर सकते हो। मंगल क्या होगा? मंगल के लिए मूंगा जो लोग धारण करते हैं जनरली, ठीक है। ध्यान रहे, नीच के ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, उच्च के ग्रहों के रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है भाई। उच्च, ऋषि पाराशर ने बोला कि आपका मंगल उच्च का है, तो फिर यार काहे को चिकलबाजी कर रहे हो? उच्च के बाद और कोई डिग्री बना के देंगे। कुछ लोग लालची होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई अनाज की तरह होता है, जैसे 1 किलो अनाज, 2 किलो अनाज ज़्यादा ले लेते हैं, सस्ता मिल रहा है। ऐसी घटिया सोच वाले लोग एस्ट्रोलॉजी से दूर रहें। ये कोई लालच का काम नहीं है यार रत्न पहनना। ज़्यादा पहन लेंगे, ज़्यादा रत्ती का पहन लेंगे तो और ज़्यादा लाभ होने लगेगा। अबे कूड़ बुद्धि के लोगों, तुम्हारे जैसे लालची लोगों ने सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया ज्योतिष के, ठीक है। अब हम चलते हैं, कहाँ तक पहुँचे? मंगल की बात हुई। शुक्र को, शुक्र इस कुंडली में योगकारी ग्रह है भैया, ठीक है, सबसे शुभ ग्रह है शुक्र। इसका जो रत्न यदि धारण करने की इच्छा हो, हीरा, तो धारण कर सकते हो, लेकिन देखिए कि नीच का ना हो। शुक्र यहाँ नीच का हो गया, ठीक है। अब ये शुक्र नीच का हो गया और आपको मार्केट का जो एस्ट्रोलॉजर है, कर्मकांडी है, कर्मकांडी तो कर्मकांड ठोक देता, उसको तो मतलब ही नहीं कुछ, है ना। उसको तो बोलेगा मैं ग्रह शांति करा दूंगा, 42,000 50,000 ला दे भाई, ठीक है, सब ठीक कर देगा वो। अरे इस देश में तो थोड़ी सी पूजा से ग्रह उच्च का नीच का कर देते हैं लोग, ठीक है। तो ये शुक्र, इसमें बहुत सारा फलित छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। देखो पहली चीज़ तो यदि ये नीच का है तो इसके रत्न धारण नहीं करते, ठीक है। और यदि ये उच्च का है, मीन राशि का हो गया यहाँ, तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो राजयोग बन गया, धनयोग भी बन गया, है ना। यदि ये शुक्र यहाँ नीच का हो गया तो क्या बोलते हैं, कुंडली का नवम भाव का प्लानेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अनफॉर्चुनेट बोलते हैं। तो अनफॉर्चुनेट क्या होगा? कई बार हमने ऐसी कुंडली में पिता की आर्थिक स्थिति खराब होना, पिता के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट होना या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होना, और जातक के लिए ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होते, हमने देखा है। लेकिन जातक अनफॉर्चुनेट होता है, उसको उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, उसको कई अवसर से वंचित हो जाता है, अनेक अवसर पे हानि उसको उठानी पड़ती है। और हमने जब किसी की शुक्र में शुक्र की दशा हुई, उसको आर्थिक हानि उठाते हमने देखा है। शुक्र में शुक्र की दशा, कुंभ लगन और शुक्र नीच का हो तो कई बार आर्थिक हानि, उसको बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी, ठीक है, ऋणी बन गया जातक। तो शुक्र बहुत अच्छा प्लानेट है इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं शुक्र के बाद हम इसमें, हाँ इसका मैंने सब बता दिया कि ऐसे मामले में कोई हानि की बात नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट होता है, थोड़ा ऋण हानि होती है, पिता को कष्ट होता है। बुध इस कुंडली में पंचमेश हो के अति शुभ है और षष्ठेश अष्टमेश हो के अति खराब है, ठीक है। तो क्या होगा साहब, ये मिश्रित फल देगा, आधे आधे फल देगा। अब ये बुध कहीं उच्च का हो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन भाव को भी देखता है और ऐसे लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिनका बुध यहाँ उच्च का होता है, ठीक है। और यदि नीच का हो गया तो ये योग ठीक नहीं है, धन भाव में नीच का बुध ये ठीक नहीं है। और पंचमेश का नीच का होना संतान भाव का कारक है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा बुद्धि भाव का भी कारक है, तो वो हानिकारक योग है। नीच के बुध के रत्न धारण ना करें। उच्च का बुध हो तो जरूरत है नहीं, और कहीं केंद्र में हो तो आप इसका पन्ना धारण करने की इच्छा रखते हो, अच्छी बात है। सिद्धांत यह है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के ग्रह या नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं करते। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है, आपको प्रश्न मार्ग में मिलेगा ये, ठीक है। वो श्लोक भी मैंने नीचे लिख रखा, अभी आएगा स्लाइड तो बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा उपचय होके खराब है, ठीक है। अब चंद्रमा कहाँ है आपका? ये चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया। तो एक एस्ट्रोलॉजर है VP गोयल साहब बोलते हैं कि अर्गला के सिद्धांत से
ये छठा भाव काफ़ी बली हो गया, तो ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा की ताकत उनकी बढ़ सकती है, और छठे भाव के जो लड़ने की ताकत, फाइटिंग स्पिरिट बढ़ सकती है जहाँ तक की। ठीक है, मैं भी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उपचय स्थान का मालिक उपचय में गया, और इस पर अभी मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसी कुंडली आई भी है हमारे पास, लेकिन कई बार ना जातक बताना ही नहीं चाहता अपने बारे में, छुपाता है वो। ठीक है, पता नहीं किन कारणों से, तो फिर बहुत खोजबीन करनी पड़ती है, कभी थोड़ा बहुत बताता है, फिर उसको बोले भाई बता यार, तेरा पड़ोसी थोड़ी हूँ, पेपर में थोड़ी छपवा दूंगा, फिर जाके थोड़ा थोड़ा खुलता है वो। ज्योतिषियों को बताओगे तो एस्ट्रोलॉजर रिसर्च करेंगे, लोग छुपाते हैं, दुख की बात है। अब ये नीच के ग्रह के रत्न धारण नहीं पहनना, और यदि उच्च का हो गया तो बिल्कुल नहीं धारण करना। बाकी कहीं केंद्र में बैठा हो या यहाँ पे तो आपको लगे तो मोती धारण कर लो। ठीक है, मोती धारण करने से जीवन में कोई कुछ नहीं होता है यार, सब फालतू बकवास टाइप की बात है। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक, अब चंद्रमा कई बार यहाँ पे उच्च का है, तो भाई कोई भी यार सिद्धांत है, उच्च का ग्रह अच्छे फल देता है, इस ज्योतिष का अटल सिद्धांत है कि उच्च के ग्रह अच्छे फल देते हैं, बात खत्म। ठीक है, अभी चंद्रमा षष्ठेश उच्च का हुआ है, तो षष्ठेश से रोग ऋण बीमारी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा सब उच्च की हुई है, तो अद्भुत अलग अलग प्रकार के रिजल्ट हम देखते हैं यदि चंद्रमा अन्य कारणों से पीड़ित हो तो। ठीक है, बहुत फलित चेंज हो जाता है। अब सूर्य को देखते हैं, यहाँ पे सूर्य मारक है इस कुंडली में। ठीक है, तो मारक तो शुभ माना नहीं जाता, और यदि ये सूर्य महाराज यहाँ पे अपनी राशि के, तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे भी होना, पत्नी से अलगाव बिलगाव दुनिया भर की चीजें है ना, अहम ईगो के झगड़े होते हैं पत्नी से यहाँ। ठीक, अब ये सूर्य यदि छठे भाव में हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा कष्टप्रद है। ठीक है, वैवाहिक जीवन के एक दो और फलित मैं अच्छे से करूंगा इसमें, जो बड़े सटीक बैठते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य कहाँ पे उच्च का होगा, यहाँ उच्च का होगा। यार ऐसी कुंडली में हमने देखा है कि यदि पराक्रमेश उच्च का हो जाए तो विवाह ज़्यादा हो जाता, अधिक हो जाता है, 2 विवाह हो जाते हैं। ठीक है, यह विवाह में प्रॉब्लम आती है। ठीक, अब ये नीच का हो गया, तो यदि यहाँ ये नीच का हो गया तो क्या होगा यार, ऐसे में कई बार हमने पिता को भी कष्ट देखा है और वैवाहिक जीवन टूटते हुए भी देखा है, और पिता को बहुत कष्ट हमने ऐसे मामले में देखा है। ठीक है, और भी और फलित बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका रत्न होता है माणिक्य। ठीक है, यदि उच्च का हो और नीच का हो तो माणिक्य के चक्कर में ना पड़े, यदि छठे 8वें और 12वें हो तो माणिक्य के चक्कर में ना पड़े, यदि केंद्र में कहीं है और यहाँ है और तो ठीक पहने। ठीक है, अब यहाँ तो नीच का हो जाएगा तो ना पहने। ठीक है, वैसे रत्नों से बचना चाहिए, लेकिन 90% लोग रत्नों के चक्कर में ही यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, क्योंकि इस देश के लोगों का मूल स्वभाव जो डीएनए है ना, वो चमत्कार के पीछे भागता है। उसको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट कुछ मिले और चरण रज ले लें, है ना, चरण रज शॉर्टकट में तरक्की चाहता है वो, अचानक कुछ ऐसा हो जाए, कोई कृपा बरस जाए। तो स्वभाव ये है, जिस देश के डीएनए में काम करने की बात ही नहीं है, अलाली है मक्कारी है, तो वो सब चलेगा, और लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि यूरोप कंट्री के लोग तो ऐसे चरण रज के चक्कर में नहीं जाते ना यार, है ना। उनका तुम सैमसंग यूज करो, एप्पल यूज करो, लेकिन उनकी तारीफ नहीं करो तुम, है ना। वाह यार, बड़े खुदगर्ज आदमी हो। अब कहाँ कहाँ पहुंचे, सब पहुंच गए यहाँ तक। शनि को रह गया यार, मंगल हो गया, बुध भी बता दिया, शुक्र भी बता दिया, अब शनि रह गया। शनि का बड़ा जोरदार फलित यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, ये शनि यदि यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो वैवाहिक जीवन को खत्म कर सकता है। ऐसे मामले में भी उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। ठीक, अब ये शनि यहाँ पे हो गया तो ऐसे मामले में भी उसका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद या बीबी को गंभीर बीमारी, ठीक है, यहाँ पे भी हो तो बीबी को गंभीर बीमारी, यहाँ पर भी हो तो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद या विवाह टूटना, ऐसा हो सकता है। अब ये शनि यहाँ हो तो, ये शनि यहाँ हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट हो सकता है। ठीक, और शादी टूट भी जाती है। और ये शनि यहाँ हो तो ऐसे मामले में भी शादी लड़ाई झगड़े से खत्म हो जाती है। ऐसे फलित हमने देखे और बड़े सटीक बैठते हैं, सटीक। ठीक है, अब यहाँ पे बात गुरु में। अब बोलोगे महाराज आप बहुत बकवास कर रहे हो, तो गुरु में गुरु का बताओ। अरे रुक जा भाई, अब गुरु आपका कहाँ लग्न में बैठा है, तो लाभेश होके लग्न में आए और धनेश होके लग्न में आए तो शुभ है। ये गुरु वक्री नहीं होना चाहिए। यदि वक्री होगा तो फिर जातक ना गुरु लग्न में बैठा है तो शुभ फल नहीं देता, तो ये हरकतें खराब करता हो।
चरित्रहीन बन जाता है कई बार, ठीक है, वक्र ही नहीं होना चाहिए। तो ये गुरु अच्छा है, शुभ है आपकी, ये गुरु में गुरु की दशा कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी। क्यों कि गुरु बुद्धि भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देगा, पत्नी की रक्षा करेगा, पार्टनर की रक्षा करेगा और भाग्य भाव की रक्षा करेगा, आशीर्वाद देगा। अब ये गुरु यहाँ हो तो, ये गुरु यहाँ हो तो अपने से चौथा गया है और अपने घर में बैठा है। कोई भी ग्रह अपने घर में मुदित होता है, अच्छी फल देगा, धन देगा यार, धन भाव में, बात खत्म। यहाँ अपने से पंचम गया, अपने से दूसरे गया, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, ठीक है। पराक्रम, मेहनत से धन देगा, हाड़ तोड़ मेहनत कराएगा क्योंकि उपचय में बैठा है। अब ये तो अपने से तीसरा, अपने से उपचय और अपने से षष्ठा, तो ये लाभ में कमी कर सकता है और थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, लेकिन कुटुंब की समस्याएं थोड़ी बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत खराब फल नहीं देगा ये भी, ठीक है। ये अपने घर को देखता है भैया, कोई भी गुरु ग्रह अपने घर को देखेगा और लग्न को भी देखेगा, तो ये गुरु भी अच्छा हुआ। गुरु सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा नहीं है, लेकिन अपने घर को देख रहा ना यार, ज़्यादा नुकसान कम करेगा, और लग्न को भी देखता है और भाग्य भाव को भी देखता है, तो कोई समस्या नहीं। ये उच्च का हो गया, जो प्लैनेट उच्च का हो जाता है उसकी ताकत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी धन देने की ताकत रखता है और आपको संघर्ष में विजय दिलाने की ताकत रखता है, ठीक है। गुरु फाइनेंस के कारक है, वित्त का कारक है, ज्ञान का कारक है, वेदांत का कॉलेज है, स्कूल कॉलेज का कारक है, शिक्षा का कारक है, कपड़ों का कारक है, ढेर सारे कारकत्व हैं गुरु के यार। जज, मजिस्ट्रेट सब यहाँ पे अपने से नौवा, 7 8 9 अपने से 7 8 अपने से 9वां गया, कोई बुरा नहीं है, और अपने से छठा गया है, ये तकलीफ दे है, ठीक है। तो यहाँ पे लग्न को देखता है, लाभ भाव को देखता है, पराक्रम भाव को देखता है तो मारक में, ठीक है। तो मारक होके मारक में है, तो ये क्या करेगा, व्यापारिक हानि देने की ताकत रखता है। आपके पार्टनर को, व्यावसायिक पार्टनर को, आपकी पत्नी को कष्ट दे सकता है, कोई बीमारी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये अपने से 7वां और अपने से 10वां आ गया, 7 8 9 10, तो लाभ के लिए तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और ये सीधे अपने घर को देखता है, तो ये धनभाव कुटुंब को मजबूत करता है, लेकिन ये इसमें आर्थिक हानि करने की ताकत है। 8वां भाव अचानक से धन देता है और अचानक से धन हानि भी करा देता है, ठीक है। अब ये यहाँ क्या करेगा, यहाँ से अपने से 8वां हो गया, ये पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है, ठीक है। पिता से 8वें होके बैठा है और यहाँ से 11वां है, तो ये लाभेश यदि यहाँ पे आए और धनेश यदि ये आए तो ये धन योग भी बनता है भैया। पिता को थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है, लेकिन ये धन योग बनाता है, ये धन दे सकता है ऐसा गुरु में गुरु, इसमें धन मिले आपको, ठीक है। क्योंकि धनेश का नवम बैठना ऋषि पाराशर राजयोग बताते हैं, लाभेश का नवम में आना वो भी राजयोग बताते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कैसा होगा, लाभेश का दशम में आना राजयोग है, धनेश का दशम में आना राजयोग है, अच्छे फल देगा, टेंशन नहीं। यहाँ पे अपने घर में यार, अपने घर का राजा हो, अच्छे फल देगा, ठीक। यहाँ पे नीच का हो गया, ऐसी कुंडली में धनेश और लाभेश का नीच का होना ठीक नहीं है। ऐसे गुरु में गुरु आर्थिक हानि करा सकता है, लेकिन ये गुरु संतान भी देता है और विवाह सुख भी देता है, ठीक है। इस गुरु के रत्न नहीं धारण करना, ठीक है। नीच के ग्रह को ताकत दोगे तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी में की और रिसर्च चल रही है, क्योंकि लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि जब उनकी गुरु की दशा ही नहीं चलती उस समय, ठीक है, तो जो ग्रह की दशा चलती वो एक्टिवेट रहता जाता है, फिर लोग बताते ही नहीं। तो ज़्यादा खोद के पूछना भी ठीक नहीं यार। और खासकर जो महिला जाति का है, वो फीमेल जाति का, वो ज़्यादा नहीं बताती अपने बारे में, बहुत कम बताती, पुरुष बता देता है ना। तो यार ये मैंने कुंडली का विश्लेषण कर दिया है, मैं 7 मिनट और लेता हूँ और वीडियो बंद करता हूँ, ठीक है। इसमें एक तो वो भी आता बाधक भाव, देखो बाधक से भी ज्योतिषी लोग डराते हैं, है ना। नवम में ज्योतिषी लोग डराते हैं, तो बाधक तब होगा जब इसमें मांदी से कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इस कुंडली में शुक्र बाधक भाव बनता है, ठीक है। ये बता दिया, रत्न का बता ही दिया हूँ मैंने। देखो मैं रत्न को नहीं मानता, लेकिन अब पूरे दुनिया के लोग ही चिकल्लस में पड़ गए तो मैं क्या करूँ यार। प्रारब्ध अटल है, जो होना होके रहेगा, कोई उपाय फुपाय नहीं चलते। भूपति भावी मिटे नहीं, होना नहीं मिटता है, रामचरित मानस में बोला है, भाव को भाव अनकालसु नाम जपत मंगल दिशि दसु, सुमरी सो राम नाम गुण गाथा ग्रह नाई रघुनाथी माता। अरे जैसे भी हो भगवान के नाम लो, शिव का, काली का, दुर्गा का, पंच जो भी करना करो,
किसी भी धर्म के हो, प्रार्थना करो। और होई सोई राम रचि राखा, जो होना है फाइनल निर्धारित है, इसलिए कर्म करो। अब ये श्लोक महाभारत का है, बड़ा काम का है। मनुष्य बुद्धि बल के सिवा और किसी उपाय से सैकड़ों आघात करके भी आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता, केवल बुद्धि बल। यूरोप कंट्री बुद्धि बल से आगे बढ़ा है, समझ गए? बुद्धि बल से सैमसंग बनाते, बुद्धि बल से एप्पल बनाते हैं, बुद्धि बल से ऐसी 20-20 हजार किलोमीटर की उन्होंने मिसाइल बनाई है कि साले वो अपने घर से छोड़ते हैं तो आपके गांव में जाके गिरेगी और वहीं से सेट कर देगा, गांव में गिराएगा। तो बुद्धि बल से उन लोग अपने आघात को, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ठीक है। काल से पीड़ित मतलब आपके ऊपर जब कष्ट हो, काल आपको कष्ट दे देगा। विद्या ना तप ना दान ना मित्र और ना बंधु बांधव ही कष्ट से बचा पाते, केवल बुद्धि से। ठीक है। इसका थोड़ा और आगे बढ़ाया इस श्लोक को। आगे बोला है, पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार मतलब प्रारब्ध होता है वो वैसी होनहार में होती है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है, ध्यान रहे, सुनो, ना मंत्र बलेल बलम बल वीरेण प्रज्ञा पौरुषेण च, ना जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मनुष्य मंत्र बल पराक्रम बुद्धि पुरुषार्थ शील सदाचार धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्या? कितने ही टोटके कर लो। देखो यार, चींटी को आटा देना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को चारा देना, गरीबों को भोजन कराना, अरे ये कोई उपाय थोड़ी, ये तो सब करना ही चाहिए। इसको कोई उपाय बोलते हैं कि मछली को आटा देना, इसको कोई उपाय बोलते हैं? ये तो तुमको करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, इसको कोई उपाय बोलते हैं क्या? रामचरितमानस भाव को भाव बता दिया मैंने। ठीक है। और ये ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये वाला जो है श्लोक आप इसका पाठ कर जप सकते हो। ठीक है। बृहस्पति स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो, बृहस्पति कवच का पाठ कर सकते हो। ठीक है। ये श्लोक हो गए। और ये बताया मैंने, अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांति अर्थ धारण करने योग्य रत्न और दान की वस्तुएं वर्जित बतलाए गए हैं, ना रत्न पन्ना ना दान। ठीक है। यदि वो गुरु नीच का है, छठे 8वें 12वें भाव में बैठा है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये ग्रंथ प्रश्न मार्ग में लिखा, भाग 2 अध्याय 22 श्लोक 22। ठीक है। बिना साक्ष्य के मैं कोई भी बकवास नहीं करता हूँ। गीता में लिखा है कि यदि आप नैतिक रूप से सही हो, जो व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं चाहता, संयमी होता, अपने मन आचरण पर संयम रखता है, धर्म मार्ग से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्र उपदिष्ट नियमों का पालन करता है, ऐसे पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं। यार, जो आदमी ईमानदार है उसको ग्रह नहीं सताते। ठीक है। नैतिक आचरण सही है, करप्ट नहीं है, किसी भी रूप से करप्ट नहीं है, ना सरकार से करप्शन करता, ना समाज से करप्शन करता, ना कोई व्यक्ति विशेष से हिंसक कट्टर होता हो। ऐसे व्यक्ति पे ग्रह सदा दया करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा है, उसका आप करो। नवदा भक्ति में ग्रह शांति होती है, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, नाद भक्ति सूत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस तरीके के बहुत सारे उपाय हैं, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। ठीक है। इससे ग्रह शांति होगी। यदि आप मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी लाभ हुआ, आपको कोई मोटिवेशन मिला हो, तो ये मेरा वीडियो बनाना बहुत अच्छा है। अभी मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। कल एक व्यक्ति ने मेरे को बोला है कि आपका वीडियो मैं 2 बजे रात से 4 बजे रात तक देखा हूँ और मैं मरणासन स्थिति में था, मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। उससे मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि यार कम से कम यदि हमारा वीडियो से हमने एक व्यक्ति को भी राहत दे दिए तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे वीडियो से एक, देखो यार, मरा मुराया आदमी, आर्थिक रूप से घाटा हो गया उसका, इसके बाद मैं उसको और बिल्कुल चील की तरह उसको पोस्टमार्टम करूं, उससे पैसे वसूल करूं, उसको 50,000 काल सर्प बताऊं, डराऊं, नंग नगीना पहनाऊं, है ना, और बोलूं कि तुम अभी तो कुछ नहीं और बर्बाद हो जाओगे। अरे नंगे के नौकरे बलवान यार, गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है उससे मैं दान करवाऊं। दान संपन्न लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए दान नहीं है। गरीब लोग केवल ईश्वरी प्रार्थनाएं करें, इससे आपका भला होगा। 30 मिनट का काफ़ी बड़ा वीडियो होता है, बहुत कम लोगों में धैर्य है कि 30 मिनट अपने जीवन का देख पाएँ वो। ठीक है। तो जो देखेंगे वो बहुत कुछ पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।